आपने सोचा है कि आखिर क्यों ईडी, सीबीआई और एनआईए इन जांच एजेंसियों को लेकर हमेशा से निशाना साधा जाता है? आपको याद होगा कि 5 जनवरी को जब संदेश खाली में ईडी, सीबीआई जब रेड करने पहुंची थी, यहाँ पे तलाशी अभियान लेने पहुंची थी, तो इस दौरान ईडी अधिकारियों पर ही हमला बोल दिया गया था। और अभी हाल ही में हमने देखा कि एनआईए अधिकारियों पर भी बंगाल में हमला हुआ। अभी हाल ही में जिस तरह से पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए के जांच अधिकारी जांच के लिए पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन पर हमला किया गया। लेकिन सवाल ये है कि ईडी, सीबीआई और एनआईए ये जो जांच एजेंसियां हैं, इनको लेकर, इनकी विश्वसनीयता को लेकर इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्यों इनके खिलाफ हो जा रही है पब्लिक? सवाल तो यहाँ पर खड़े होंगे ही। आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि ये जो ईडी, सीबीआई, एनआईए है पहले भी पवित्र गाय की तरह थी। आपको बता दें कि पहले भी ऐसे हमने देखा है कि जब भी कोई भी मामला होता था तो उसमें जो निष्पक्ष जांच के लिए जो पीड़ित है वो सीबीआई से जांच की मांग किया करता था। लेकिन आज ही वही पब्लिक, वही पीड़ित आखिर इन्हीं सीबीआई, ईडी और एनआईए के खिलाफ क्यों हो रही है? क्योंकि जो मौजूदा हालात है इसमें कहा यह जाता है कि ईडी, सीबीआई और एनआईए के जो अधिकारी है अब वो बीजेपी की कठपुतली हो गई है। जी हाँ, ये जो बयानबाजी हम देखते हैं, लगातार जो विपक्ष निशाना साधता रहता है और वो कहता है कि ये बीजेपी की कठपुतली है, बीजेपी अपने हिसाब से इन्हें चला रही है। क्या ये यही वजह है कि पब्लिक का भरोसा अब इन्हीं ईडी, सीबीआई, एनआईए अधिकारियों से जाता जा रहा है? 5 जनवरी को हमने देखी थी वो तस्वीर, जिस तरह से संदेश खाली मीडिया अधिकारियों पर हमला बोल दिया जाता है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है। और बस पूर्वी मेदिनीपुर की भी वो तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से एनआईए अधिकारियों पर जब वो जांच करने पहुंचते हैं तो उन पर भी हमला बोल दिया जाता है। कहीं ना कहीं से उनकी विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके काम को लेकर शायद वो सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर हम देखें तो विपक्ष के जो बड़े तमाम चेहरे हैं उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है। साथ ही हमने देखा है कि हमेशा जो भी घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, तो लगातार जो विपक्ष है, विपक्ष ही हमेशा आड़े हाथ हो आ जाते हैं, विपक्ष को ही टारगेट किया जाता है। जिस वजह से जो विपक्ष का कहना है कि केवल विपक्ष के नेता ही क्यों, क्या बीजेपी वाले दूध के धुले हैं? ये सवाल तो हमेशा करते आए हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, वहाँ पे आपके हो, या फिर आम आदमी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस हो। जो तमाम विपक्षी दल है वो लगातार मीडिया को संबोधित करते हुए, कई बार कटाक्ष करते हुए ईडी, सीबीआई और एनआईए की जो कार्यशैली है उसे लेकर सवाल खड़े करते हुए नजर आए हैं। और अभी हाल ही में जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही भी हम देख रहे हैं तमाम तरह के सवाल जो आम आदमी पार्टी कर रही है। अतीश जी ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने जेपी नड्डा को आड़े हाथों लिया था। कहीं ना कहीं से जो आम आदमी पार्टी की, जैसे हम बात कर ले संजय सिंह की, उन्होंने भी अभी हाल ही में प्रेस वार्ता की थी। आतिशी तो लगातार हफ्ते में कई बार प्रेस वार्ता कर ये बात बार बार कह रही है, इस बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार में एक तरफ से बीजेपी भी लिप्त है, बीजेपी के मंत्रियों का भी नाम है, यहाँ तक कि जेपी नड्डा का भी जिक्र आतिशी ने किया था। तो इनके यहाँ आखिर क्यों नहीं ईडी रेड कर रही है? इन्हें आखिर क्यों समन नहीं भेजा जा रहा है? क्या घोटाले में और भ्रष्टाचार में केवल विपक्ष के ही नेताओं के नाम आते हैं? क्या बीजेपी वालों का भ्रष्टाचार और घोटाले से कहीं से दूर से कोई संपर्क नहीं है? ये तमाम सवाल जो खड़े करते रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि शायद अब पब्लिक के थॉट्स भी कुछ इसी तरह के देखने को मिल रहे हैं। जो पब्लिक की जो मानसिकता है अब वो कहीं ना कहीं से अब इनके पक्ष में, ईडी, सीबीआई, एनआईए के पक्ष में नजर शायद नहीं आ रही है। शायद यही वजह है कि अब इनकी कार्यशैली को लेकर सवाल भी खड़े करते हैं। और जब भी ये कहीं पर जब जाते हैं, हम विशेषकर देखें तो पश्चिम बंगाल में भी हम ज़्यादातर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं के जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो जो हमला बोल रहे हैं, शायद उनकी कार्यशैली पर जो सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है, शायद यहाँ के स्थानीय लोगों का भी वही कहना हो। जो विपक्ष है लगातार कहती आई है कि ईडी, सीबीआई और एनआईए के अधिकारी जो है वो बीजेपी की कठपुतली है,
बहरहाल यहाँ हम देख रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और एनआईए के जांच अधिकारी है जो कि अब आम लोगों के भी निशाने पर आते जा रहे हैं। इससे पहले विपक्ष जो लगातार निशाना साधते आ रही है और अभी भी साधते जा रही है। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से ये मुद्दा और भी गरमाया हुआ है। कहीं ना कहीं से ईडी, सीबीआई और एनआईए के अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। बहरहाल सच्चाई क्या है ये तो वही जाने। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी नजर हमारी।